नमस्कार दोस्तों, मैं रतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एडवोकेट वैभव जी, जो कि बहुत ही मास्टर हैं अपने स्किल में। तो आइए उनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आज उनका जो अनुभव है वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं वैभव जी का। नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव सिंह। वैभव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ आप अपने बारे में बताएं अपने दर्शकों को, ताकि वो भी आपके बारे में अच्छे से जान सकें। मेरा नाम वैभव सिंह नायक है पूरा वैसे, और मैं पिछले 15 सालों से वकालत में हूँ और यहीं लखनऊ के ज़िला न्यायालयों में और विभिन्न फोरमों में, और इसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ भी 15 साल से लगातार वकालत में हूँ और सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के मामलों में बराबर डील करता हूँ, हर तरीके के मामले देखता हूँ। तो आज मैं अपना अनुभव निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए जानते हैं वैभव जी से कि वैभव जी जो हैं वो किस किस तरीके के केसों को हैंडल करते हैं। मैं एक्चुअली शुरुआत मैंने जब की तो अपनी वकालत की शुरुआत मैंने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के साथ की। आई हैव एसोसिएटेड मिस नंदा भारती स्टैंडिंग काउंसिल यूनियन ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर, और उसके बाद मैं लगातार फिर से अपना काम कर रहा हूँ। तो लगभग मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के मामले देखता हूँ। इसके अलावा जो फैमिली मैटर्स हैं या कंज्यूमर मैटर्स हैं, उनमें भी अगर मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनका भी काम ज़रूर करता हूँ। देखिए, ज़मीन का जो कामकाज है आजकल बहुत तेज़ी से लखनऊ में चल रहा है, बल्कि कई शहरों में चल रहा है, ये लखनऊ की कहानी नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जो विक्रेता होता है वो चीज़ें बेच के निकल जाता है, लेकिन जो ज़मीन को खरीदता है वो कहीं न कहीं फँस जाता है। क्योंकि कभी-कभी वो ज़मीन किसी ने एक बार खरीदी, दोबारा बेच दी, या वो ज़मीन उसकी है ही नहीं, उसने बेच दी। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड केसेस आते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये अभी जिस तरीके से ज़मीनों में सौदे बढ़े हैं, रियल इस्टेट का काम आगे बढ़ा है, तो और लोग मोबिलिटी बढ़ी है लोगों में, लोग दूर शहरों से आके दूसरे शहरों में बस रहे हैं। वहाँ वो अपना मकान बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को लगाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, मकान बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये देखा गया है कि उनके साथ धोखा हो जाता है, उन्हें सही ज़मीन नहीं मिलती, वो ख़रीद लेते हैं, उसके बावजूद भी उस पर वो काम नहीं शुरू कर पाते हैं। तो इसके लिए उन लोगों को चाहिए कि जब भी आप कोई ज़मीन का सौदा करें, ज़मीन खरीदने जाएं, तो अच्छे से ज़मीन की जांच पड़ताल कर लें। उससे संबंधित जो दस्तावेज़ हैं, विक्रेता के सभी दस्तावेज़ को लेकर के किसी भी विद्वान अधिवक्ता से अपना सारा संशय दूर कर लें और उसके पता करा लें। अगर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पता करा लें, या रजिस्ट्री ऑफिस में अगर कोई रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री ऑफिस से पता करा लें। तो इस तरीके से थोड़ा सा अवेयर रहें, और ताकि जिससे आपकी मेहनत की जो कमाई है वो कोई ऐसे ही लूट के ना चला जाए। और फिर भी अगर इसमें आपके साथ कभी कोई ऐसा धोखा होता है कि आपको ज़मीन बेच दी गई लेकिन आपको मिली नहीं, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, या आपके पोजीशन में किसी प्रकार का जो है कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो आपको जो कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है वो हमेशा विकल्प खुला हुआ होता है। आप विक्रेता के खिलाफ़ या जो ब्रोकर्स हैं उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं पुलिस में। इसके अलावा सिविल कोर्ट्स आ सकते हैं अपने कब्ज़े को लेने के लिए, या अगर कोई आपके साथ रजिस्ट्री में फ़्रॉड किया गया है तो आप फ़्रॉड को दूर करके उसको कैंसिलेशन भी करा सकते हैं और अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैभव जी, आपने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। मेरा एक इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि अगर किसी भी ज़मीन को हम खरीद रहे हैं, तो उसके बेसिक क्या ऐसे फंडे होने चाहिए कि हम उसे खरीदने से पहले ये जाँच लें, ताकि हमें पता चल जाए कम से कम वो ज़मीन सही है या किसी और फ्रॉड जी, है। इसके लिए आप सबसे पहले तो जिस ज़मीन को लेने जा रहे हैं, सबसे पहले उस ज़मीन को एक बार जाके देख लें कि वो ज़मीन कहाँ पर है, कैसी है, उसकी क्या लोकेशन है। जो आपको बताया जा रहा है वही चीज़ आपको दिखाई जा रही हो और वही चीज़ आपको मिले जिसे आप पसंद करें। और दूसरी बात, फिर उस ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज़ होते हैं, जैसे खतौनी की नकलें हो गई, या और जो आकार पत्र 41 हो गए, 45 हो गए, जो भी टाइटल पेपर्स होते हैं, जिससे कि ये तय होता है कि विक्रेता का उस पे क्या अधिकार है
तो ये आप दिखवा लें, और इसके लिए आप किसी समझदार वकील की सहायता लें, जिससे आपको किसी भी परेशानी से, आगे होने वाली से बचाया जा सके और आपको पूरी जानकारी आपकी ज़मीन के बारे में मिल सके। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में आजकल ये फ्रॉड हो रहे हैं, और साथ ही साथ एक फैमिली मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात उठती है और धीरे धीरे वो तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो वैभव जी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या राय है कि ये मुद्दे इतने बड़े क्यों हो जाते हैं, और अगर ये मुद्दे ऐसे बड़े हो जाते हैं तो उनके क्या कारण है? देखिए, परिवार में कई कारण होते हैं जिसमें अक्सर पति पत्नी में मतभेद हो जाते हैं, और जो थोड़ी थोड़ी लड़ाइयों का रूप लेते हुए फिर एक नौबत ऐसी भी आ जाती है कि लोग अदालत तक मामले पहुंच जाते हैं, मुकदमे के लिए आ जाते हैं, जिसमें अक्सर ये देखा गया है कि पत्नी के द्वारा झूठे केस भी लिखाए जाते हैं, दहेज की मांग के, या मारपीट करने के, या घर से बाहर निकाल देने के। तो जब भी आप पे अगर कोई ऐसा झूठा केस दर्ज होता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो आपके खिलाफ जो बातें कही गई हैं उनका खंडन करने के लिए जो भी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, आप उस साक्ष्य को लें और उसको न्यायालय के सामने और पुलिस के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपकी निर्दोषता ज़रूर साबित होगी, और किसी अधिवक्ता की राय लेकर उस अनुसार अपने केस को आगे बढ़ाएं। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है दोस्तों। देखिए, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे इन मुद्दों पर हमें एक दूसरे को समझने की भी ज़रूरत है कि हम इस छोटे से झगड़े को लेकर न्यायालय तक जा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपके पास एक फैमिली है तो उस फैमिली में बैठकर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी छोटे मुद्दे को इतने बड़े दूर तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपस में बैठ के सुलझ सकते हैं दोस्तों। और तलाक कोई एक बेहतर डिसीजन नहीं है। अगर हमारा वो जीवन साथी रहा है जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं हमें समझता है, या कहीं नहीं समझ पाया तो उसे हमें समझाने की ज़रूरत है। कोशिश करें एक साथ जीवन यापन करने की, और एक साथ रहें, और अपने परिवार का भी साथ देते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, इस सफ़र में हमने बहुत सारी बातें की, और चलते चलते वैभव जी से मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजकल के जो फॉल्स केस हैं दोस्तों, जो झूठे केस लोग लगा देते हैं किसी के ऊपर, आप मेरा मतलब तो समझ ही रहे होंगे। कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर लगा देती है, वो चाहे किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, या फिर उनका शारीरिक शोषण जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, और चाहे उन्हें किसी झूठे झांसे में देकर शादी करने का बहाना हो, या और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो झूठे केस लड़कियां लगाकर लड़कों को फंसा देती हैं। उसके बारे में भी मैं वैभव जी से जानना चाहता हूँ कि उसमें उनकी क्या राय है, या उनमें वो क्या विचार रखते हैं। देखिए, अभी आजकल इस तरीके के फॉल्स केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अक्सर कोई भी लड़की जाती है थाने में और वो ये आरोप लगाती है अपने दोस्त पे, अपने मित्र पे, अपने किसी भी बॉस पे कि मुझे इन्होंने शादी का झांसा दिया, या मुझे नौकरी का झांसा दिया, या मुझे यहाँ ले गए, वहाँ ले गए। तो अगर आप निर्दोष हैं और आपके खिलाफ़ झूठा रेप का केस दर्ज कराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं। आप आपके पास जो भी उससे संबंधित, जिससे उसकी सहमति साबित होती हो, और ये साबित होता हो कि जो कुछ भी, अगर कुछ था भी तो कंसेंसुअल था, तो उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उनको लेकर के आप पुलिस के पास जाएं, और या फिर न्यायालय में आप अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर करें, और उसमें सारे साक्ष्य देते हुए न्यायालय में अपनी बात रखें। अगर आप निर्दोष हैं तो सरकार और कानून पर भरोसा रखें, आपकी निश्चित रूप से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी निर्दोषता साबित होती है तब तक काफ़ी हैरेसमेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक यही है कि आप जब भी इन सब चीज़ों की शुरुआत हो, ऐसे किसी झूठे केस में आपको कोशिश करी जाए, तो आप अपनी शिकायत पहले भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग की जा रही है तो उसके लिए भी आप लड़की पे भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। वैभव जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी दोस्तों। तो चलते चलते दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ के बारे में कंसल्ट करना हो, या किसी चीज़ के बारे में जानकारी साझा करनी हो, जानकारी लेनी हो, तो मैं वैभव जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।